नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से आपको बड़ी खबर दे, सीएम फेस के सवाल को कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर से टाल दिया। सीएम फेस के सवाल को मुद्दे से भटकाने को लेकर उन्होंने बताया, कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, मुद्दे को भटकाने की जरूरत नहीं है। कृष्णा अल्लावरू का ये बयान आपको बता रहे हैं। दरअसल एक बार फिर से उनसे जब सवाल किया गया कि सीएम आखिर कौन होगा, महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि मुद्दे से भटकाने की जरूरत नहीं है। वोट चोरी का सवाल क्यों नहीं, उन्होंने उल्टे ये सवाल पूछा कि पलायन और भ्रष्टाचार का सवाल क्यों नहीं करते आप लोग। आखिर सीएम फेस को लेकर इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। आज तक आपने अपना फेस क्लियर नहीं किया, लगातार आपसे सवाल पूछे जाते रहे, आप स्टेट करते रहे कि आपका चेहरा तेजस्वी होगा या कांग्रेस का कोई होगा, इसको तो स्पष्ट करेंगे। शुक्रिया। बार बार कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के प्रयासों को गलत रास्ते में ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी महागठबंधन बिहार में बिहार के लोगों के मुद्दों को लेकर एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। मुझे ताज्जुब होता है कि सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर रोजगार चोर भी हैं। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर आमदनी और बचत चोर भी हैं। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर ने क्राइम बढ़ा दिया है। और चलिए बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे। बिहार चुनाव पर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक पत्र लिखा है। हमने कहा है कि हमारी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है। अख्तरुल ईमान ने यह भी लिखा है कि वो हमें 6 सीटें दे सकते हैं, ये तय करना उनके हाथ में नहीं। यदि वो ऐसा नहीं करते तो बिहार के लोग देखेंगे कि कौन बीजेपी को सफल बनाना चाहता है, कौन उन्हें रोकना चाहता है, और इसीलिए फैसला बिहार के लोगों को करना है। हमने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। अपोजिशन को लेटर लिखा है, मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है, और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। और वहीं ओवैसी के बीजेपी की बी टीम कौन है वाले बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सुनाते हैं आपको बयान। बंधन और ओवैसी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही सीटों की राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और बिहार की जनता इन दोनों के चरित्र को बढ़िया से जान चुकी है। बिहार को नीतीश कुमार जी का विकास चाहिए। बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी पसंद है। नीतीश कुमार जी की नीतियां और नीयत पसंद है, न कि वोटों के सौदागर और तुष्टिकरण के सौदागर चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांप्रदायिक लोग को बिहार की राजनीति में कहीं कोई स्थान नहीं है और ना ही इस चुनाव में किसी प्रकार का कोई प्रभाव डालने वाले हैं। ऐसे लोगों को बिहार की जनता और खासकर मुसलमान समाज जो है, ऐसे लोगों को बिहार की राजनीति से दूर रखना चाहता है। इसलिए एक तरफ तो उनका प्रयास पूरा था, लेकिन आरजेडी ने उनको कोई भाव नहीं दिया। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में भी मुसलमान उनको कोई भाव नहीं देने जा रहे हैं। अभी तक तो ये जानकारी ही नहीं मिली कि क्या ओवैसी जी ने इंडिया गठबंधन के किसी लीडर से बात किया है। सिर्फ मीडिया में माहौल बनाने से काम नहीं चलने वाला है। आपको एक तय करना होगा कि आप किसके साथ हैं। आपको बिल्कुल क्लियर करना होगा। सिर्फ मीडिया में आके बोलने से इसका कोई संज्ञान नहीं लेता। और वहीं अपने दौरे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सासाराम पहुंचे। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद
सीएम नीतीश ने 931 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। और इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ एनडीए के कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद दिखाई दिए। और सासाराम में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से परिवारवाद पर हमला किया और कहा कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। परिवारवाद को लेकर देखिए एक बार फिर से टारगेट किया है विपक्षी पार्टियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इशारों ही इशारों में उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हम बिहार की जनता के लिए काम करते हैं, बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। में नहीं है, हम लोग पूरे बिहार के सभी महिलाओं को बढ़ाने में हम लोग। और वहीं बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने कैमूर को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने आज कैमूर का दौरा करते हुए जिले को 980 करोड़ की 178 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सीएम नीतीश कुमार ने चैनपुर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की भूमि का निरीक्षण किया और इसके बाद भभुआ जगजीवन स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए सासाराम के लिए रवाना हुए। और देखिए कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैमूर को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया, एक के बाद एक योजनाओं का तोहफा दिया जा रहा है अलग अलग जिलों को। और इसी कड़ी में आज कैमूर के लिए बड़ा दिन था जब सीएम वहां पर पहुंचे। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। केंद्रीय कैबिनेट में बिहार को बड़ी सौगात, केंद्रीय कैबिनेट में बिहार को बड़ी सौगात मिली है। डबल की जाएगी बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत 2192 करोड़ बताई जा रही है। NH 139W का साहेबगंज अरेराज बेतिया खंड होगा 4 लेन और 79 किलोमीटर लंबा साहेबगंज बेतिया खंड एक अहम परियोजना है जिस पर अनुमानित 3822 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये परियोजना उत्तर बिहार और पटना के बीच संपर्क में सुधार लाएगी और वैशाली और केसरिया जैसे बिहार के सभी प्रमुख बौद्ध स्थलों को भी जोड़ेगी। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर अहम फैसला, रेल लाइन को डबल किया जाएगा और ये बिहार के लिए एक बड़ी सौगात। इससे यातायात सुगम होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा। हमारे रेलवे का बख्तियारपुर राजगीर तिलैया लाइन है, इसकी डबलिंग का फैसला लिया गया है। आप इस प्रोजेक्ट को अगर देखें, 4 बड़े जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोध गया जी मिला के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन बनती है। ये लाइन अभी तक सिंगल लाइन थी, तो सिंगल लाइन के कारण इसकी लिमिटेड कैपेसिटी थी और डबल हो जाने से इसकी कैपेसिटी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी। दूसरा है नॉर्थ बिहार का, नॉर्थ बिहार में साहेबगंज बेतिया सेक्शन हाईवे का, ये 79 किलोमीटर्स का है। 3822 करोड़ रुपीस के बनने से 4 लेनिंग इसका किया जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आप नक्शे पे अगर देखो तो नॉर्थ बिहार में बेतिया, मोतिहारी, साहिबगंज वाला ये जो पूरा सेक्शन है, इसको कंप्लीट कनेक्टिविटी फिर पटना तक 4 लेनिंग हो जाएगी। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। बीजेपी का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला हुआ। तेजस्वी यादव, संजय यादव पर हमला, अमित मालवीय ने पोस्ट कर हमला किया है। अमित मालवीय ने लिखा कि तेजस्वी यादव की कोई तो कमजोर नस है जिसे संजय यादव ने दबा रखा है। संजय के दबाव में तेजस्वी अपने ही पूरे परिवार का गला घोट रहे हैं। अब तो बच्चा बच्चा कहने लगा है कि राजद का रिमोट संजय यादव के हाथ में है। लालू प्रसाद लाचार होकर सब कुछ देखने पर मजबूर है। आरजेडी के औरंगजेब ने भाई की राजनीति का गला रेत दिया
और पिता को मानो कैद खाने में चुप रहने पर मजबूर कर दिया है। तेजस्वी यादव पर ये देखिए बड़ा हमला किया गया है। बीजेपी का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि संजय यादव के पास तेजस्वी यादव की कोई कमजोर नस है, जिस वजह से लगातार तेजस्वी अपने परिवार पर हमलावर दिखाई देते हैं, गलत फैसले ले रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और खबर दे। इस खबर से जुड़ी हुई खबर, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट के बाद बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की कोई तो कमजोर नस है जिसे संजय यादव ने दबा रखा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि आरजेडी के औरंगजेब ने भाई की राजनीति का गला रेत दिया, और इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी पलटवार कर दिया है और कहा कि बीजेपी अपना घर संभाले, दूसरों के घर में ना झांके। सुनते हैं बयान। राष्ट्रीय जनता दल के कुनबे में जबरदस्त घमासान। हम सब ने देखा किस तरह से लालू जी के असली वारिस तेज प्रताप यादव जी की राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई। उनको पार्टी और परिवार से दरकिनार किया गया। किनके इशारे पर सब कुछ हो रहा है, सबको इस बात का इल्म है। जयचंद की भी बात होती है, अब तो खुलेआम संजय यादव जी का नाम लिया जा रहा है। बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। हमारे पास तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि राजद के लोगों को ही वस्तु स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, वरना घर में लगी यह आग कहीं इतना विकराल रूप न ले ले कि पूरा कुनबा ही राजनीतिक रूप से जलकर ध्वस्त हो जाए, खाक हो जाए। आज बिहार की राजनीति में राजद के पुरोधा श्रीमान लालू प्रसाद जी पुत्र मोह में राजनीतिक धृतराष्ट्र बन गए। उनकी लाचारी और उनका पुत्र मोह उनके परिवार के लिए घातक साबित हो रहा है। महाभारत के शकुनी की भूमिका में संजय हैं। तेजस्वी अपने बड़े भाई और बहन के लिए राजनीतिक औरंगजेब साबित हो रहे हैं। देखिए, दरअसल बीजेपी को दूसरे के घरों में ताक झांक करने की ये पुरानी बीमारी है। दरअसल ये तेजस्वी यादव जी के घर का मसला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी और लालू जी सब लोग मिलकर के अपने घर के मसले को सुलझा लेंगे। लेकिन इतनी ओछी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, ये मुझे पहली बार देखने को मिला। और अब बात रोहिणी आचार्य की होगी, जिन्होंने खुली चुनौती दी है। विरोधियों को खुली चुनौती उन्होंने दी। किडनी दान पर उठे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये बात झूठी निकली तो सामाजिक जीवन छोड़ दूंगी। पिता को किडनी देने की बात झूठी नहीं। किसी मां बहन बेटी का अपमान ना हो। देश की हर मां बहन बेटी से माफी मांगे। विरोधियों पर उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी है, क्योंकि अब ये बात सामने आ रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं रोहिणी पर कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दान नहीं किया। लेकिन रोहिणी आचार्य ने खुली चुनौती दी है। उन्होंने पोस्ट करते हुए ये चुनौती दी कि अगर ये बात झूठी निकलती है तो मैं सामाजिक जीवन छोड़ दूंगी, राजनीति छोड़ दूंगी, लेकिन ये बात साबित करनी होगी। और अगर ये बात साबित नहीं होती है तो फिर माफी मांगनी होगी। किसी मां बहन बेटी का अपमान ना हो। देश की हर मां बहन बेटी से विरोधी माफी मांगे, अन्यथा वो इस बात को साबित करे कि जो सवाल मुझ पर उठाए जा रहे हैं वो सही है।